महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। मेरे जितने भी सनातन परिवार के सदस्य हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद है, अभिनंदन है उनको। पर मेरा एक छोटी सी शिकायत ये है कि भाई अब इतना समय नहीं रह गया है कि हम एक एक आदमी को जगाते रहेंगे। तो ये हमारे 100 करोड़ हिंदू हैं, मैं रोज़ एक घर में जाऊंगा तो 100 करोड़ दिन लगेंगे मुझे, मेरी इतनी उम्र नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम हर आदमी 10-10 लोगों को वीडियो शेयर तो करें। अब सोचिए 30,000 लोग अगर 10 लोगों को करेंगे तो कितने हुए? 3 लाख लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। और 3 लाख लोग अगर वीडियो देखते हैं तो उसमें 3,000 तो जुड़ेंगे रोज। तो आज 30,000 ने किया, कल 33,000 करेंगे, परसों 36,000 करेंगे। तब जाके ये मल्टीप्लिकेशन में लोग हम जोड़ पाएंगे। क्योंकि न तो उन जो आने वाले इंसिडेंट्स हैं उनमें इतना समय बचा हुआ है, न मेरे पास इतना समय बचा है कि मैं अगर आने वाले जो है एक साल में या 6 महीने में या 1 महीने में इतने लोगों को जागरूक कर पाऊँ कि वो अपनी रक्षा कर सकें, सचेत हो सकें। आप बात को समझ नहीं रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि देश तो देश, इवन यूएन भी भैया हमास का एजेंट है। किस मुगालते में हैं आप? यूएन भी हमास का एजेंट है। इजराइल पे इतना बड़ा हमला हुआ, ब्रूटलिटी से उनकी औरतों के साथ रेप किया गया, जिंदा जलाया गया, बच्चों को मार दिया गया, उनको लेके जाया गया। एक शब्द भी बोला यूएन ने? ये जितनी भी कंट्री हैं, कनाडा बोल रहा है कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी भी मुस्लिम 57 कंट्रियां ये बोल रही है कि इजराइल शुड स्टॉप द वार, फिलिस्तीनियों पे जुर्म हो रहा है। फिलिस्तीन की औरतें और बच्चे जश्न मना रहे थे जब ये उन्होंने हमला किया। तो यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कई कंट्रियां बोल रही है, खुद यूएन बोल रहा है, चीन बोल रहा है, रशिया बोल रहा है। आप अंदाजा लगाइए, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है और उसने अगर बदला उस चीज को बदला लेने की कोशिश की तो उसको सब बोल रहे हैं रुक जाओ। उसके ऊपर जो हुआ था उसके ऊपर एक शब्द भी किसी ने नहीं बोला है कि आपके ऊपर गलत हुआ, आपकी औरतों, आपके बच्चों के साथ, आपके साथ गलत हुआ, हमास ने गलत किया। किसी ने नहीं बोला है, एक बार भी कंडेम नहीं किया है। ये दुनिया है। अब किस मुगालते में भाई? तो एक अपने वालों को तो ऐसे करके जगाना पड़ेगा। वो तो गहरी नींद कुंभकर्ण वाली में सोए हुए हैं। उनके अंदर सेक्युलरिज्म का कीड़ा ऐसा घुसा हुआ है ना, ऐसे उनकी अंतड़ियों के अंदर चिपका हुआ है वो। तो उनको तो उल्टा लटका के ऐसे झड़का के कीड़े निकालने पड़ते हैं। इतना समय थोड़ी है मेरे पास। मैं मर जाऊंगा 2-4 साल में, 5 साल में, मैक्सिमम 10 साल। मुझे डेट मालूम है मेरी। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि आप शेयर कीजिए। मैं इसलिए चाहता हूँ कि परिवार बढ़े और उनको जागृत करें। ये देश खत्म हो जाएगा दोस्त। ज्योतिषीय भविष्यवाणियों से देश नहीं चलता, जगाना पड़ता है। ऐसे मेरे जैसे कई लोग लगे होंगे और आप सनातनी होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी। कुछ नहीं कर सकते तो उसको शेयर ही कर दो भाई। उसमें कौन सा पैसा लगता है, कौन सा पाप लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। इनको जगाओ, मार डालेंगे इनको। हम 100 करोड़ है तो आज इसलिए हम बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए हमारी वैल्यू भी बची है। यही एक वाइड कंट्री है जिसके अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं और कहीं नहीं है दुनिया में, थोड़े थोड़े पॉकेट्स में है। क्रिश्चियन 100 कंट्रियों में, ये 57 कंट्रियों में, हम तो एक ही में हैं। और यहाँ भी मर जाएंगे तो कहाँ जाओगे? यहाँ से भगा देंगे तो
तो जागो और जगाओ भाई। जिसका आप ये 200 कंट्रियों का एक मसीहा बना के रखा आपने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी नहीं है आपका। अरे जो यहूदी हैं, जो क्रिश्चियनिटी से उन्हीं से निकली हुई है, उनके ही भाई हैं, उनके साथ पूरा यूरोप खड़ा हुआ है, उसका भी यूएन नहीं है, तो आपका कहाँ से हो जाएगा? कैसे समझाऊं और कितना समझाऊं? आप जो जुड़े हुए वो तो मेरा साथ दो, जो नए जुड़ेंगे तब जुड़ेंगे, कोशिश कर रहे हैं। मैं पोस्ट पे देखता हूँ, चीख चीख के मैं बातें बताता हूँ, लोग नीचे बहुत लिखते हैं, गुरुजी आप बड़े बहादुर हैं, आप में बड़ी हिम्मत है, आप कितना बोल्डली तरीके से बोलते हैं। आप शेयर ही कर दो यार। मारेंगे, मुझे मारेंगे, मर जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, फिर पैदा होके फिर सनातनियों को जगाऊंगा। बट आपको पोस्ट शेयर करने में डर लग रहा है। कई तो मुझे लिखते हैं कि मेरे तो ग्रुप में शेयर करते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप कैसी कैसी पोस्ट शेयर कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ उन लोगों के, बड़े हरामखोर लोग हैं भाई। कैसी कैसी मतलब? गाली गलौज की कर रहे हैं, लोगों के सर गला काटने की पोस्ट कर रहे हैं, कि सरतन से जुदा करने वाली पोस्टें कर रहे हैं कि कर दो, लोगों पे, बच्चों पे अत्याचार करने के लिए रेप करने वाली पोस्टें कर रहे हैं। आप ही को जगाने की पोस्टें तो कर रहे हैं। बहुत ही नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। और जिनको नहीं सुनना है मरने दो, और जिनको बचाया जा सकता है उनको तो बचाओ, उनको कर दो। आपके लोगों को नहीं बचना है, मरने दो उनको। उनके घर में आके जब उनका गला काटेंगे तब वो शेयर करेंगे 50 पोस्ट रोज। इतना तो करो यार। बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गए। ठीक है, देख लिया, कमेंट कर लिया, चले गए, बस बहुत हो गया। न कोई कंट्रीब्यूट, न कोई पोस्ट शेयरिंग। मैं जब बूढ़ा आदमी होकर लड़ सकता हूँ, आप इतनी छोटी सी लड़ाई नहीं लड़ सकते? और फिर सनातन का एक दिन आएगा, कैसे आएगा भाई? अपने आप से नहीं आएगा, लाना पड़ता है। भगवान ने फैन दे दिया, बिजली दे दी, बटन तो ऑन करना पड़ेगा, अपने आप भगवान चला देगा। ऐसे नहीं चलाता, उन्होंने दे दिया ना, उसने बटन ऑन करो खड़े होके जाके। आप इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते। एनीवे, 5 दिन से वायरल है और 5 दिन में 20 गांवों में गया हूं मैं इस मिशन को लेके। और जब मेरी पोस्ट भी शेयर नहीं करते हो आप, तो मुझे तकलीफ तो होगी ना भाई। ये मुझे फेसबुक कोई बहुत करोड़ों रुपए दे रही है, मुझे चाहिए। पिछले महीने 1600 रुपए आए थे। उससे काम चल रहा है क्या? खैर, आई एम सॉरी। मेरी बात को समझिए। जब यूएन भी आपका नहीं है, ये तो है ही नहीं। क्रिश्चियन तो वो आपको कन्वर्ट करने पे, ये माता जो है इतने सालों से हिंदुस्तान को बेचने पे लगी हुई है। कोई नहीं है भाई, भगवान ही है और आप स्वयं हैं। तो अपने लोगों को एकत्रित करो, उनको इकट्ठा रखो, ताकत बनो, ईश्वर से जुड़ो, भीरू मत बनो, डरो मत, तभी लड़ पाओगे। आप शूरवीर रहें। आपको डरपोक बनाने के लिए तो किताबें और ऐसी झूठी झूठी कहानियाँ लाएगी है। मेरा बच्चा का, भारत का बच्चा शूरवीर था, गली गली में बलिदान दिया है। आप इतने डरपोक हो गए। मैं पोस्ट शेयर कर लूँगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे मुझे कुछ। अरे मुझे तो देशद्रोही, मतलब ये तो समाज विरोधी ना बोल दें। ये सेक्युलरिज्म से बाहर निकलो। महादेव। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए।